अभी हम लोग हैं गंधुई में, निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है गंधुई गांव। यहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक माता जी आप देख रहे हैं शुद्ध बुद्ध खो करके बैठी हुई हैं, क्योंकि इनके यंग नवयुवक बच्चे की हत्या हो गई है। निर्मम हत्या कहें तो। सराय यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है सरायमीर में एक दुकान रहती है जावेद टेक्सटाइल रहती है। वहाँ पे 2 साल से लगभग काम कर रहे थे। सुबह में घर से निकल के जाते हैं, सरायमीर का मेला रहता है, उसी दिन उनकी हत्या हो जाती है। इस तरह का जंगला रहता है, उसी जंगले से लटकी हुई उनकी बॉडी मिलती है। दोनों घुटने ज़मीन पे रहते हैं, हाथ भी ज़मीन पे रहता है, और एक रस्सी रहती है, कपड़े की रस्सी, उसी के सहारे वो लटके हुए मिलते हैं। यहाँ पे ये है, इनका घर नहीं है, ये इनका घर नहीं है, मायके में रहती है, इनकी भाभी का घर है, इसी में रहती है ये। इनके पति भी नहीं है। 3 बेटे थे, 3 में से 2 लोग जा चुके हैं दुनिया छोड़ करके, एक मात्र बचा हुआ है। इनसे बातें करेंगे। ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। कब गई ने सचिन घर से? कितना टाइम पे जात रहने? सुबह में 9 बजे। 9 बजे जात रहने। हाँ, 9 बजे जाता ना, 9 बजे आवत रहना रोज। कभी कतो रुकत ना रहना है ना। वो दिन सारा मीर का मेला रहल, तो हम सोचनी कि ज़्यादा मेला ठेला जाते अपन देखो के आई 9 बजे फोन कैनी, फिर भी उनकर फोन ना आया। रात के 9 बजे? हाँ, रात का 9 बजे। फिर 11 बजे ले फोन उनके कैल कर, ओकर जवाब ना दाना। हम थोड़ा सोचनी कि मेला ठेला साथी सोबत एक साथे अपन घूमत हुई कतो अबे करिए। थोड़ी बेले अगोरत अब अकेले रानी हम अपन ही सूत गई नहीं। अच्छा। फिर जब 5 बजल, तो घर में आप अकेले रहती थी? खाना पीना बनाना, खेती बाड़ी करना, खेत वगैरह है आपके पास? खेत अपने चाचा का 15-16 बीसा खेत आधिया करी लगा। हमारे पास खेत उतना न घर न दुआर। तो ससुराल में क्यों नहीं रहती आप? मायके में क्यों है? अब छोटे 2 बीसा जमीन है वहाँ पर खाली। अब छोटे छोटे बच्चा था, तब आदमी आज 25 साल हो गल मर गई ने, तो के करे भरोसे कमन चीज जोती बोई, कैसे कमाने वाला जब ना है तो एते लड़कन कैसे खियाई जियाई। अब यह 2-4 बेसी अपने गांव पूरा में बाटी। अब हम मातारी के न अपन मजूरी धतूरी कह के खेती बाड़ी केहू के 10 बीसा दिया ले लानी, अपन जोती बोई खाई पियत रहनी है। ऐसे ऐसे अपन जिंदगी बीतत है यही मीना। धीरे धीरे सोचने लड़का सयान हो जाइए, 2 पैसा केहू को मजूरी करिए, वही 2 बीसा चल के अपन बनाए पिए। अब एक जने के तो धल बीमारी पूरे गांव भरिया से निजामाबाद पारिए पूरा मनपारपुर गनवई चंदा मांग मांग दवाई कैनी। 2 साल ना बचे न। अभी सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के, एक जने 12 में पढ़ा ना, एक जने 10 में पढ़ाई छोड़ के तो वो कपड़ा की दुकान पर, जावेद की दुकान पर जाके वही में लिखा। 2 साल से काम करत? हाँ, 2 साल से काम करत रहना। कबो बतौने की मतलब यह समय में जब इस तरह घटना भइली है, तो कबो बतौने की माई मम्मी हम छोड़े वाला है वहाँ पे और दूसरा काम? कभी नहीं, कबो ना, कुछ कोनो सवाल नहीं है। कबो बतैबन का नाम के दुख परेशानी है, तो 2 साल से वही काम करत रहना। 10,000 रुपया देते रहल, कभी 2,000। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में अपना खर्चा भी घर का चला रहे थे? हाँ, और 2,000 3,000 कभी 4,000 अपन जवन घटत बढ़त रहला तन अपन वही में नून तेल अपन खरीदत रहना, खा जियल जात रहला है। अब एक छोटा भाई से उ तो अपन गाड़ी सीखत रहला है। वो कहाँ रहता? नहीं साथ में रहता? नहीं कहीं बाहर? नहीं बहनी, साथे ना रहता ना। तो ITI करत रहना है, आर्मी के फार्म भरले रहना है, अपन वही भरोसे अपन कमात धमात रहना है, तैयारी करत रहना है। अब वो लड़का जो है अहमदाबाद रहता ना, अपन गाड़ी सीखत रहना है। आपको कब पता चला कि आपके बेटे के साथ इस तरह दुर्घटना हो गई है? अब बहनी, अब वो देखा 5 बजे सुबह जब हम उठनी ना, रात भर तो अगोला नहीं, जब 5 बजे उठनी दूसरे दिन बिहान भर जब उठनी तो कहानी काहे ना आए काहे ना आए। यहाँ वहाँ दौड़ा लगनी सबके यहाँ। कहानी हमारे बाबू ना आयल, तनी फोन लगा के पता करा लोगन। तो लोग पास फोन ना रहा है? फोन ऐसा बने रहा कि हमारो फोन जन हमारे मोबाइलिया में सिम ना रहा। वो मोबाइलिया हमारे ले गए ना, कहना मम्मी हम सिम लगवा के लिए आई। अब अपन मोबाइल तो लाले रहना साथे, दूसरे के मोबाइल से फोन करत रहनी, नंबर रहा। तो कहना कि तो उ सब फोन लगावा लगना, तो ना पता चलल। तो यहाँ से 2 ठे लड़का हम भेजनी हाँ सरामीर दुकान पर। तो वहाँ बाइक भी खड़ी रहा। वो सब पूछे न कि सचिन हमें, तो लोग सब कहना कि नहीं सचिन यहाँ ना हमें। कहना बाइक यहाँ खड़ी है, तो कहा कि बाइक छोड़ के गल 12 बजे का निकल गई ना। वो 12 बजे रात के? नहीं, 12 बजे दिन में। अच्छा, दिन में ना। फिर वहाँ से लड़का जब आई न फरिए तनी, तो वहाँ से फोन आल कि सचिन मिल गल।
दो पर मोहल्ले पर सुतल हमें आवा लोगन लिया जा बेहोश हमें। अच्छा, मतलब तबीयत खराब हुई, मतलब कुछ थोड़ा। हाँ, तब फिर लड़का जब यहाँ हमारे यहाँ इन्हें दोनों तो हमसे कहना ये दीदी ऐसे ऐसे बात ही अब हम लोगन अब जाए। हम कहनी जे फोन कैले उससे हमसे बात करावा लोगन। तो बात कराओ ना तो हम कहनी भैया हमारे बाऊ कहाँ है। तो कहना चाची घबरा मत तो हर बाऊ पर सुतल हम कहनी बात करा दा। अच्छा, ये बताओ ना कि उनका तबीयत खराब है या फिर एक्सपायर हो गल हमें। रिकिम तय किस्म का बात बताओ ना महसूस भयल होए, घबरायल बात करता नहीं कि नॉर्मल बात करत रहे। कैसे करत रहना। तब हम कहनी बात करावा तो कहा था बात ना हो पाई, बस यही से फोन कट कर दाना। तो फिर वो लड़का फिर फोन कहना कुल फिर वहीं उनने से कहना ऐसा ना कि ज़्यादा मनाई मत लेके आवा। 2-3-4 आदमी अपने गांव से 2 ठे प्रधान लेके आवा खाली बस। अभी लड़का होता ना पूछने ना सब कि काहे प्रधान के लेके अभी पूछना तो ये सब कन्फ्यूज हो गए ना। ये सब सोचने कि कोनो लफड़ा भैल हुई मार झगड़ा भैल हुई ओकरे वजह से अर्धान प्रधान मांगत हुई है। अब वहाँ गैल हो पर ये सब लड़का आगे भगना हम पाछे का अकेल भगन गैलू। हाँ भाई तू गलू तब का देखलू वहाँ पे। अब वहाँ जब गई बनी ना तो देखनी तो मार थाना पुलिस मार फोर्स लगा लिया एकदम से भरा लिया। हमके पकड़ के बाहर बैठा था ना। तू यहाँ देख पोलू कैसे हम नहीं कहना उसका माता जी हो कहनी। वहाँ पे जब आप गई तो आपको बताया कि आपके बेटे की डेथ हो गई या बाहर में बैठी है? कुछ नहीं बताया। हम हाथ जोड़ जो सबसे पूछे लगनी हमारे बाबू कहाँ है सचिन कहाँ है। ठीक है चाची बैठो बैठो हमके पानी पिलावे लगन। बैठा बैठा कोनो बात नहीं है ऊपर ठीक हवा भाई नीचे यही है। वो 2-4 लड़का हमारे गाँव का और रहना वो सब ना पता पौना तो वो सब ना पता पड़ने की एक्सपायर हो गल वो सब ना। अरे एक आदमी वहाँ का क्यों ना बोला है कि तनी अपने में आपस में बात कर ले तब वो काने मने की आदमी भनक जात की का बात है वह तब वो करे बात का कहीं न सब। अब हमारे तरह ना जाए हर बार दौरी भागी। अब हम सब पकड़ पकड़ बैठा था हमके फिर बाहर बैठा था ना सब कहो हमारी गाड़ी खड़ी है माता जी के ले जाओ घर पर छोड़ आओ। हमारे गांव के लोग कहना कि घर पर ना छोड़ल जाइए उसका लड़का है वो देख लिए चलिए। तो आपको उस समय अंदाजा हुआ था कि मेरे बेटे के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है? कुछ नहीं हमको शंका तो नहीं। प्रशासन इतना ज्यादा थी हमको तनको न शंका कि ऐसा घटना भइल है। हम की शंका रहा कि मेला ठेला में मार हुआ हो झगड़ा हुआ हो और डर के माले नीचे नहीं होते कितना थाना पुलिस बेर यहाँ खड़ा है उसी लिए लड़कवा हमारा डेरा था। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है कि इस तरह से जंगला है उसी के सहारे वो बंधे हुए और पूरा घुटना दोनों उनका जमीन पे लगा हुआ है हाथ भी लगा हुआ है और उसी के सहारे वो लटके हुए हैं। आपने वीडियो देखी वो? हाँ देखी। क्या लगता है आपको कि वो हत्या है या फिर जो है कि वो उन्होंने खुद सुसाइड करी है? वो सब खुद मार के उसको कपड़े में खाली फंसा के इतनी ऊपर भी कपड़ा है देखो। हाँ, फंदा बड़ा है। हाँ फंदा बड़ा है और घुटना भी नीचे हाथ भी नीचे है। जब वो अपने से फांसी लगाएगा तो जरूर झटक के निकल जाएगा ना। इतने जल्दी तो पारा नहीं निकसेगा कितने जल्दी पारा निकल जाई। तो वो सब मार के वो दिन मेला रहल ना सारा मीर का ओकरे वजह से कहीं ले जाना पाने सब। अच्छा, आप कह रही हैं कि मतलब उसको मार कर कहीं ठिकाने लगाने का उन लोग का प्लान था बट मेला की वजह से डेड बॉडी घर में ही रह गई। तो 5 बजे से दौरारिन हो गई वो माटी छिपा ना पाने सब ना। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है इसके बारे में क्योंकि आपको बाहर ही कर दी तो पुलिस कब बताइए आपको कि ऐसी घटना हो गई और क्या कह रही है? कुछ नहीं बोलल है वहाँ पर। अच्छा, कुछ ना पुलिस वहाँ बोलल। पुलिस जब लड़का हमारे गाढ़े में पने तो कहने रख जाए जाँच हो जाएगा तभी अब उतारेगा। तो जाँच जब आई तो पुलिस साथे साथ 2 लड़का लेके गई ना। अब हमारा लड़का वहाँ देखना धड़ाधड़ गिर गई ना सब देख के ना। तो वह एक खाली वीडियो बनौले एक ठे खाली खींचले हो बस। अच्छा, आपने देखा गले पे कुछ निशान वगैरह था हाथ पे या फिर इस तरह? ये सब मारा है ये सब का रखा है ये सब का रखा है। पोस्टमार्टम में क्या आया है? अब उसमें नॉर्मल आया है पोस्टमार्टम हुआ कि फांसी लगा के मर गया है। अच्छा, इस तरह की गला दबा के हैंगिंग का है ना फांसी का ही है ना? हाँ, आप कौन है? जैसे हम उनकी मामी हैं। अच्छा, कैसा व्यवहार था उनका मतलब कि किस तरह के लड़के थे वो? बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, किसी से हंसी मजाक भी नहीं करता था। मैं उनकी मामी थी ना मुझसे भी नहीं बोलते थे। नहीं कुछ किसी से नहीं कोई विवाद था। आप कौन है? उन्हीं की मामी हूँ मैं मेरे ही घर में रहती है वो दीदी। अच्छा, हाँ हाँ चचेरा मामी हूँ मैं। अच्छा, आपके यहाँ आपके घर में ही ये रहती हैं?
है। वो नहा धोकर खा पी करके बहुत आराम से अपने मम्मी से, मेला था ना, अपने मम्मी से बोले कि पैसा दे दो। तब वहाँ से जाकर लौट कर आएंगे, मम्मी मेला है पैसा दे दो। मम्मी बोली कि जाकर घर में से ले लो, तो हंस कर बोलेंगे नहीं मम्मी रहने दो, हमारे पास पैसा है, हम जाएंगे मेला देख कर आएंगे। हाँ, कुछ नहीं ऐसी बात। तो आप लोगों को पता चला कि इस तरह घटना हो गई है? अरे जैसे अब सुबह में दीदी एकदम परेशान हो गई, रात भर 11 बजे तक फ़ोन किए, कॉल गया, कॉल का जवाब नहीं आया। फिर इसके बाद सुबह में उठी तो बगल वाले बच्चे से जाकर बोली कि जाओ पता लगाइए। तो गए पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर गए तो उनकी बाइक बाहर थी, उनका पता नहीं था कि वो लोग बोले कि यहाँ पर नहीं है सचिन। फिर ये लोग गए थोड़ा दूर देखने के लिए कि जाए कुछ दूर है, होगा थाने वाने में होगा या कहीं और होगा, लेकिन सब कुछ क्या स्टेशन देकर आए, कहीं नहीं मिला। फिर आते आते समय यहाँ फरियाँ तक आए लोग, तो वहाँ से जिसके साथ वो जाते थे वो मौर्या है। अच्छा, हाँ, उसने क्या कहा? वही बोला है। अच्छा, उसका जो मौर्य है जो बोला है हमारे साथ में थे, वो क्या बोल रहा है कि हमारे साथ कब तक था, या फिर जो है कि हमारी बातचीत कब से हुई, कब वो तक तो बोल रहे थे कि 6 बजे तक था मेरे साथ। हो सकता है वो भी झूठ बोल रहा हो। हाँ, मेले से निकल गया है 6 बजे से। हाँ, बोल रहे थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि किसी लड़की का चक्कर था उनका, मतलब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं इस तरह का। कभी कुछ बोले इस तरह की मम्मी हमको लड़की पसंद है, मजाक मजाक में हम शादी कर चाहती उससे? ना ही बहनी, जब वो लड़की जब हमके सामने कभी बात है चीतना भइल, खुद मजाक करते हैं कि तोहर बियाह शादी कर दे। खाए नहीं मम्मी, जब तक हमारे ठेकान ना हुई तब तक हम बियाह शादी अपन ना करवाए। हम जिम्मेदार रहना, जिम्मेदार, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डालना है। कबू कौन लड़की चक्कर के बातें मेरे तो करे घरे फांसी लगल होत, अपने घरे फांसी लगल होते हैं। कि एक प्रूफ जो मिल रहा है वो जंगले से लटके हुए हैं, यही सबसे बड़ा प्रूफ है आप लोगों को कहने का कि वो मर्डर है ना कि सुसाइड। हाँ, मार के और वही जंगला में खाली फंसा डाले हम। अच्छा, कभी कुछ विवाद वगैरह भी हुआ था? उन लोगों ने कोई आरोप वगैरह भी लगाया था? क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को मार नहीं सकता है ना? जब वो कभी बात कुछ भी भयल हो तो हमसे जरूर कहता है ना। अच्छा, यहाँ के सांसद विधायक जो हमें कि 10 जने हमें विधायक में 10 जने की समाजवादी पार्टी में, आप लोग यादव भी हैं, और कोई आया हुआ था इससे बातचीत करने के लिए? केहू ना लाइन यहाँ का विधायक तो आलमबदी हुई हैं, अबे न कहीं ना ना आला ना क्यों ना आला बहन। जिनके घर में इस तरह की हुआ है उनका कोई रिलेटिव है जो समाजवादी पार्टी का विधायक, पूर्व विधायक है, वहाँ से कोई खबर आई है? कुछ बातचीत हुआ? हो सकता है कि वहाँ का पावर लग रहा हो, इस वजह से आप लोगों को किस दबाया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ये भी सुनने में आया है कि आपका जो केस था, एक बार पहले तहरीर दी गई थी, उसको फाड़ कर फेंक दिया, उस पर क्या कहेंगे? कि दूसरी तहरीर फिर लिखी गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब बहनी हुआ बाटे लड़का हमारा जान क्या लगता है कि वो मिल के सब लोग पैसे तक पावर दे के या फिर दबा देते हैं? ज्यादा पैसा है ना, वो पैसा दे के हर जगह दबा डाले हवे। हम गरीब मन यही कहीं न पाई, हम कुछ कह न पाई। हाँ, ये बात है। सही बात का इन्होंने कहा, क्योंकि जो न्याय भी है कभी कभी पावर के आगे झुक जाता है। यहाँ पे उनके भाई हैं, उनसे बात करेंगे चल के। आप उनके भाई हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आशीष यादव। आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना आपके भाई के साथ हो गई है? हम तो बाहर थे, अच्छा, हम बाहर थे, गाड़ी सीख रहे थे अपनी। अभी कोई काम धंधा भी नहीं कर कमा पहली बार आप कमाने के लिए गए हुए थे? अभी कमाने नहीं, हम काम सीखने के लिए गए थे। काम भी सीखने के लिए, क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी कि अब हमारा बड़ा भाई गुजर गया था 2 साल पहले कैंसर की वजह से। हमारे पिता तो हम जब 2-3 साल के थे तभी गुजर गए थे वो। इसकी वजह से हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर यही थे, उसके बाद यही अपना सब कुछ देख रेख में थे। आपके अपने भाई से बात आखिरी बार कब हुई थी और क्या क्या हुई थी? 15 तारीख को इतनी बात हुई थी कि हमसे आवाज़ उनकी थोड़ी बैठी बैठी से लग रही थी। मैं फोन, तबीयत खराब थी या फिर दुखी परेशान लग रहे थे? अब मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो बाहर था। आवाज से कैसा लगा? आवाज़ से ऐसा लग रहा कि जैसे उनकी तबीयत खराब या कोई चीज़ की तकलीफ। हाँ, आवाज़ दबी थी, लग रही थी मेरे को। फिर मैंने पूछा कि और सब बढ़िया है? बोले कि हाँ सब ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ थोड़ा करना है। मैंने कहा और बताओ क्या करना है? मतलब बोले कि मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, अपना अच्छा। काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे को शाम को जाना अम्मा से बात कराना, क्योंकि मैं घर पे रोज़ ही फ़ोन करता था बात करने के लिए, क्योंकि अम्मी के पास मेरा फ़ोन नहीं था, इन्हीं के पास मैं फ़ोन करता था। तो बस इतनी ही बात हुई थी। फिर मेरे को घर से सूचना सुबह गई कि क्या बोलते वो घर शाम को घर नहीं आए। तो मैंने अपने दोस्त सचिन के पास फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई नहीं आया शाम से घर। रोज़ तो आ जाता था, 9 बजते बजते घर, 9-10 भी बज जाते थे मान लो, आ जाता था।
तो आज जैसा नहीं, काम हो जिस दिन काम जैसा होता था वो आ जाता था। तो उस दिन नहीं आया वो, तो मैंने कहा, वो कहा ठीक है मैं जाके देख रहा हूँ। तो मैं तो था नहीं यहाँ पे, तो आया तो मेरे को बताया उसने, ऐसी ऐसी बात हुई थी वहाँ पे। आप कब आए, आप जहाँ पे रहते थे वहाँ से? मैं वहाँ से 2 दिन बाद आया। अच्छा, मैं अहमदाबाद में तो रहता आपसे मुलाकात हुई थी अपने भाई से कि नहीं? नहीं, आखिरी बार भी नहीं हुई थी। देखा भी नहीं। नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, जंगले से लटके हुए उनका शव मिला है, क्या कहेंगे? वो हत्या है या सुसाइड है, या फिर उनको मार करके लटकाया गया वहाँ पर? किसी चीज़ से झगड़ा लेना देना था नहीं हमारा। आप उनके छोटे भाई हैं, कभी उन्होंने कहा कि भाई हमको एक लड़की पसंद है, इस तरह का जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि हमने ये बात करी है, एक लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लड़की का मामला रहा। कभी उन्होंने आपसे कहा कि भाई हमको एक लड़की पसंद है और इस तरह से तुम्हारी भाभी बनाएंगे, मजाक मजाक में या फिर सीरियस में? ऐसा मजाक तो मान लो भाइयों मजाक तो हर कोई करता रहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। नहीं कहा। नहीं, ये आरोप मतलब झूठा है कि लड़की की वजह से उन्होंने सुसाइड करी है? क्योंकि हम इतनी गरीब है कि हमारी आवाज़ तो उठेगी नहीं, इसलिए हमें हमारे ऊपर आवाज़ दबाई जा रही है। प्रशासन से क्या चाहते हैं, योगी सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के 10 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, 2 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। क्या चाहते हैं प्रशासन से, समाजवादी पार्टी से और जो वर्तमान सत्ता में उससे? हमको बस कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए कि हमें वजह पता चलनी चाहिए। अभी तक तो कोई जांच भी नहीं हुई है। हाँ, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के एक नेता आए हुए थे, उनसे हमने बात करी। उन्होंने कहा कि पहले न्याय होना चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद न्याय होना चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे अचानक थोड़ी हो जाएगा। उस बात से कितना संतुष्ट है? उस बात में क्या संतुष्ट हूँ बताइए? तुम्हारे घर में ही हो रहा है, अगर कोई बात होती है या किसी चीज़ का मैटर वगैरह होता तो आता हमारे यहाँ करता, रोड पे करता, तो हम इस चीज़ को मानते कि चलो था कुछ, लेकिन तुम्हारे यहाँ क्यों करेगा वो? और उसकी हाइट भी 6 फुट की थी, जो कि जंगला 4 ही फुट का था। आप वीडियो में तो देख रहे हैं आप लोग। तब अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है, बहुत इस तरह से हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है, जिसके यहाँ इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, वो लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं, कुछ आर्थिक मदद की भी वो घोषणा करते हैं। जिस दुकान पे काम करते थे उनका कुछ बयान वगैरह आया है कि हम आपके साथ में, आप लोग टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए? कभी कुछ नहीं। आज धीरे धीरे तकरीबन हफ्ते का दिन गुजर गया, ना उनका फ़ोन कोई आया है, कुछ भी नहीं आया है। वो बताता रहा हूँ कि उस दिन सुबह वो अपने जो मेरे भाई के साथ काम करने जाता था, वो फ़ोन कर रहा मेरे पास किया। मैं खुद उसके पास फ़ोन किया कि जब मेरे को पता चला कि जो साथ में काम करता था वो क्या कह रहा है? वो कुछ बयान वयान दे रहा है? वो कुछ दे रहा है कि डरा हुआ कि भागा हुआ है? वो तो जाता है, काम रोज करता है? काम पे रोज जा रहा है, आ रहा है। हम लोग खुद इतने परेशान कि उसके पास टाइम नहीं मिल पा रहा हम लोगों को कि हम उसके पास जा सकें, इसलिए। बाकी वो काम पे जा रहा है। हम लोग एक दिन फ़ोन भी किए थे उसके पास, तो जा रहा है। पता चला कि दुकान खुल रही है। बताइए, एक और बात बताइए मेरे को कि जिस जगह पे घटना होती है उस दुकान पे सील किया जाता है कि नहीं? जांच वगैरह के लिए? जांच वगैरह के लिए जब तक कि साबित नहीं हो जाता है कि हाँ ये हत्या है कि नहीं हत्या है, तब तक सील रहती है कि नहीं रहती है। लेकिन वो दुकान खुली पड़ी है। हमारे घर पे ना कोई अधिकारी ना कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई जांच नहीं। अभी कुछ नेता लोग आए हुए थे, किसान नेता भी थे और बाकी लोग, कुछ सांत्वना वगैरह दिए हैं कि न्याय करेंगे या फिर कुछ भी? हमको बस सबसे यही उम्मीद है कि हमको न्याय चाहिए, बस न्याय की हम गुहार लगा रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए कि हमको वजह पता चलनी चाहिए, किस जो सच्चाई वो सामने आनी चाहिए कि हमारे भाई की क्या गलती है या क्या हुआ है, हमें पता चलना चाहिए कि तब हमारे आत्मा को वजह क्या हुई कि इस तरह से उनके साथ घटना हुई या फिर घटना हुई? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ऐसी कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, नहीं सोच सकता था। ये तो सही उन्होंने कहा कि जिसके पास जिम्मेदारियां होती है, इनका खुद का अपना घर नहीं है, खुद का खेत नहीं है, एक माँ रहती है घर पे, वो अकेले अपना अधिया कर करके, खेती मजदूरी कर करके वो अपना जीवन यापन कर रही हो, तो ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, अपने पीछे एक माँ रोती बिलखती माँ को छोड़ करके। अगर उन्होंने करी है तो बहुत बड़ी वजह हो रही होगी। अगर उनकी हत्या हुई है इसकी हम सिरे से जांच की मांग करते हैं। योगी सरकार से क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। राजनीति ना हो इसमें, यादव है तो भी और कोई और जाति हो, होती तो भी हमको न्याय चाहिए। हमको कोई भी जो सच है वो हमारे सामने लाया जाए कि किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं या कोई उनको हत्या किया है, क्या वजह हो सकती है उनको करने की। सही कहा इन्होंने। न्याय ही मतलब किसी जांच होनी चाहिए, वजह क्या रही इस तरह की दुर्घटना होने के पीछे। आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।